जय गुरुदेव। परम पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि जो माँ दुर्गा जी को अपना सर्वस्व अर्पण कर दे उसको तो शरणागति मिलती है। माँ ने जितनी समझ, जितनी सामर्थ्य, जितनी शक्ति दी, मैंने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। महाराज जी, कुछ तो कारण है कि इतना होने पर भी पूर्ण शरणागति नहीं हो रही। कृपया मेरे मन की इस दुविधा को अभी आपने समर्पण किया, आपको याद है इसलिए आपने समर्पण नहीं किया। ये अहम स्मृति है ना, अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ऐसा किया, क्या समर्पण किया? कुछ नहीं। आपको याद कहाँ है? जब आपको याद ना हो इस बात का मेरा कुछ है तो माँ का है, तो आपका क्या बनना है? फिर आप भी तो माँ के हैं, तो आप भी माँ स्वरूप ही हो जाएंगे। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमीश्वरी देवी चरा चरस्य। तो तुम भी तो वही हो, मात्र शक्ति तुम में भी तो विराजमान है। वो शक्ति नहीं आई, वो चैतन्यता नहीं है, तो समर्पण नहीं हुआ ना। हम आज सत्संग में कह रहे थे, अगर ध्यान से सुना हो, कि बिजली का बोर्ड सही है, प्लग भी लगा हुआ है, स्विच भी सही है, बल्ब भी सही है, और ऑन करने से जला क्यों नहीं? बोले कनेक्शन सही नहीं है। बस चावल भर कनेक्शन हटा, इसलिए ऑन ऑफ करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और थोड़ा और कनेक्शन सही हो जाए, एक बार में जल जाएगा? नहीं जल जाएगा। हमारा कनेक्शन सही नहीं है, हमारा चिंतन सही नहीं है, हमारा समर्पण सही नहीं है। अभी अहम बकाया रह गया है। तन वांग मनोभीर अमलई सोहम तवै वाश्रिता। शरीर मन वाणी और अमलई निर्विकार भाव से मैं स्वयं प्रभु के चरणों में शरण, तो शरणागति पक्की। फिर निर्भय निसंकोच आनंद में आप बेपरवाह मस्त हो जाएंगे। वही चाहे माँ को चाहे पिता को, वही हैं, वही है पिता। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें, तुम्हें विद्या द्रवणंग तुम्हें। वही हरि माँ बने हैं, वही माँ हरि बनी है, कोई अंतर नहीं। वही कृष्ण काली है, वही काली ही कृष्ण है, कोई और एक ही तत्व है, दूसरा तो है नहीं। तो जब हम उसकी शरण में हो जाएंगे तो हमारे अंदर ये सब लक्षण जागृत हो जाएंगे। अभी हमारा समर्पण, हमारा चिंतन कहीं न कहीं विपरीत है, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा, उसको आपको ढूंढना पड़ेगा। गुरुदेव की कृपा के बिना ये तो नहीं है प्रभु जी। हाँ, तो आप नाम जप करो, उसी नाम में आपको दिखाई देने लगेगा आपसे क्या त्रुटि हो रही। हाँ, आप नाम जप करो, जो आपको प्रिय लग रहा हो, जो आप जप रहे हो, और एकाकार जपो। जैसे मान लो माँ, हम कह रहे मान लो माँ, तो हमारे सामने माँ लिखा है, और माँ माँ, उसी के बीच में आ जाएगी जो गलती आपकी है, जो आपकी त्रुटि है, वो साधक के सामने आ जाती कि बार बार जलन होगा और ये होगा, ये गलती है, कैसे छूटे ये, बस जान लेना वो गलती आ जाएगी। पूरा का पूरा अंतःकरण की छानबीन भजन के समय होती है। जब हम एकाग्रता पूर्वक भजन करते तो हमारी सबसे ज्यादा जितनी गंदगी होती जो, वही सामने आती है, वही हमारे सामने आने लगे। एकदम ऐसा ही हो, क्योंकि अपने लोग चल रहे हैं, अपने लोग कोई प्रवचन थोड़ी कर रहे हैं, उसी मार्ग में चल रहे हैं, तो उसको देखा है। उसी कमियों को हम क्रमशः दूर करते हैं, धीरे धीरे एक एक बात पकड़ी, आज ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, फिर ये छोड़ा, और धीरे धीरे निरपेक्ष होते चले जा रहे हैं। नया संस्कार न बनने पावे, पुराने संस्कार निकल रहे हैं, और भजन हमारा एक तार चलेगा, तब ये पकड़ आएगी। ऐसे मनोरंजन वाला भजन नहीं काम करता है, इसमें काम करता है एक तार भजन। तन्मयता पूर्वक देख भी रहे हैं, वही सुन रहे हैं, वही हम अंदर से जप रहे हैं। फिर उस समय सारी कमियां आ जाएंगी आप में, जो जो कमी है वो उस समय दिखाई देने लगेगी। ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है। बस उन कमियों को अपने दिमाग में नोट करो और धीरे धीरे हटाओ, तो आप शरण में माँ के होते चले जाओगे। हाँ, कुपुत्रो जायते कुचिदपि कुमाता न भवति। उन्होंने तो प्यार ही किया है। हमारी तरफ से जो कमी है उसको हम माँ के ज्ञान बल से, बुद्धि बल से दूर करते हैं, और माँ के करुणा में चरणों का आश्रय लेकर के माँ स्वरूप हो जाते हैं। चिद चिद लक्षणम, चेतन अचेतन वही तत्व है, उसी में लीन हो गए, तब हो गया। माँ में इतना चिंतन करे कि अपना स्वरूप माँमय हो जाए, तभी माना जाएगा कि आप माँ के पूर्ण शरणागत हो गए। नहीं, हाँ, ये ढांचा केवल है, अंदर मंदिर में माँ ही बैठी है। माँ ने इतना तो ज्ञान करा भी दिया है, अनुभव में नहीं आया। बस अनुभव बिना ज्ञान। जैसे मान लो हम कहा कि खीर बनाने की पूरी प्रक्रिया पता है, पर कभी बना के नहीं खाया, तो अधूरा है ना प्रक्रिया। एक बार चक बना करके खाए तो ये बात अनुभव में आ जाए, तभी अनुभव गम में भजे जय संता। ज्ञान तो बहुत लोगों को है, लेकिन उसका अनुभव कहाँ है? अनुभव हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाए, आनंदमय हो जाए। ठीक है,
महर्षि, जैसे हमें प्यारी जी श्री जी राधा रानी से प्रेम है और उनके भक्तजनों को उन पे पूरा दृढ़ विश्वास है और वो प्रेम भी करती हैं हमसे, तो वैसे ही जो माँ के भी बहुत सारे भक्त हैं, तो माँ भी कृपया करके वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। राधे राधे। वैसा ही प्रेम दुलार वैसा आप सच्ची मानिएगा कि माँ को जो नहीं भजते उनको भी माँ दुलार कर रहे हैं, फिर जो माँ को भज रहे हैं उनको दुलार कैसे ले करेगी? देखो ना, पूरी सृष्टि का पालन पोषण माँ के द्वारा ही तो हो रहा है। आद्या शक्ति त्रिगुणमयी माया माँ भगवती अम्बा ही तो पूरे जगत का पालन पोषण कर रही हैं। हरि की शक्ति से तो सब हो रहा है, तो शक्ति स्वरूपा यही तो है माँ, यही तो जगदम्बा है। तो हमें लगता है यदि हम प्यार से भजन करेंगे तो निश्चित यही सब हैं। आपसे सच्ची कहते हैं, आप सीता कहो, राधा कहो, दुर्गा कहो, काली कहो, अम्बा कहो, वो महाशक्ति है, वही सब परम तत्व है। 10-20 तत्व नहीं है, एक ही है। लीला में अलग अलग लीलाएं, कहीं माँ का शांत रूप है, गौरी शांत रूप, कहीं विकराल चामुंडा भद्रकाली विकराल, कहीं विकराल कहीं शांत, उन्हीं के सब रूप है। हम अगर प्यार से माँ को भजेंगे तो भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी, ब्रह्म बोध भी हो जाएगा, जो चाहोगे वो हो जाएगा। पर इतना मानना है कि माँ से बढ़कर कोई नहीं है, बस ये अंदर मान कर के भजन करे तो उसको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जैसे रामकृष्ण परमहंस जी को कौन सा तत्व बोध नहीं, कौन सा ज्ञान नहीं, और भद्रकाली माता के उपासक थे, सब कुछ ज्ञान प्राप्त है उनको, सारा ज्ञान उनको प्राप्त हो गया। तो अपनी उपासना में हमें जो दृढ़ रहना, उसमें दृढ़ रहना। उपासक को ये मानना होगा कि जिसकी हम उपासना करते हैं उससे बढ़कर कोई नहीं है। जब ये मानेगा तभी उसकी आसक्ति उस पर होगी, वो चाहे जो उपासना। जैसे हम राधा चरणों के उपासक हैं तो इसके आगे कुछ नहीं, आप माँ के उपासक तो माँ के आगे कुछ नहीं, राम उपासक राम के आगे कुछ नहीं, शिव उपासक शिव के आगे कुछ नहीं। तभी समझ में आएगा, क्योंकि उनके सिवा कोई है नहीं। तभी आपकी आसक्ति होगी, तभी आप तन्मय होंगे। और जहां दूसरा प्रतीत हुआ तो फिर वो भाव नहीं बन पाएगा, जो भाव मोक्ष प्रदान करने वाला है या प्रेम प्रदान करने वाला। प्रेम गलियत सांकरी तामे दो ना समाए, एक ही होकर जाना होगा, एक भाव से। माँ की स्तुति करो, बस एक कोई पकड़ के उसे, बस उनके सिवा कोई है ही नहीं। तुम ईश्वरी देवी चराचर से, तुम ईश्वरी देवी चरा, तुम ही ईश्वर हो, तुम ही चराचर जगत हो, दूसरा कोई नहीं। देवी जी के लिए तुम ईश्वरी देवी चराचर से। देवी प्रपन्नार्थ माने शरणागत, हरे प्रसीद, जो इनकी शरण में आ गया उसके सारे दुखों को हरण करके प्रसन्नता और सुख प्रदान किया। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद मातर जगतो खिलस्य, हे जगत की अखिल माता आप हम पर प्रसन्न हो। हाँ, सब पर दया करो, सत्य भाव से चलो, उनका नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, माँ प्रसन्न हो जाएगी। माँ ने ये ज्ञान कराया, एक को ब्रह्म द्वितीय नास्ति, सब में मैं ही हूँ। जब ये ज्ञान उसने कराया तो ये दर्शन भी वही देगी। इसके लिए हमको निरंतर उसका चिंतन करना है, ऐसा नहीं कि आलसी बनकर बैठ जाना है। अनन्य चिंतयन्तो माँ, दिन रात ये प्रार्थना कि माँ एक बार अपने चरण में बिठा ले, एक बार अपनी ज्योति से आप ज्ञान करा दो कि आप क्या चाहती हो, जो साधना आप चाहो मैं वैसा ही करूं। जिस दिन विकलता आ जाएगी उस दिन कहना नहीं पड़ेगा ये भी बात जान लो, माँ ज्ञानी नहीं, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण तुम्हारे अंदर, तुम्हारी बुद्धि में ही वो बैठी हुई है। बुद्धि में प्रकाश नहीं हो रहा जी, लेकिन इस जवान को रगड़ो, माँ माँ, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, राधा 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 राधा, रगड़ो, तभी हम कह रहे जवान को रगड़ो। अभी मलिनता नष्ट हो जाएगी, तेज प्रकट हो जाएगा। बिना भजन के कहने मात्र से बात नहीं बोलेगी, भजन करना पड़ेगा। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, और बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत। चाहे माँ कहो चाहे हरि को, बातें कहिए। एक बात हृदय से समझ लो, जिस दिन भगवान प्रसन्न हुए सब प्रसन्न हो जाएंगे। हमको मुख्य हृदय में बात रखनी, भगवत भजन, भगवत प्रसन्नता, शरीर सेवारत और हृदय में सुमिरन, इससे बढ़कर के कोई साधना नहीं है। कोई भी सेवा हो जो निष्काम भाव से गुरु सुख के लिए या प्रियाजू के सुख के लिए होती है, वो भगवत प्राप्ति कराने वाली होती है। पूज्यपाद शिवड़िया बाबा जी महाराज, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, एक एक वचन परम सत्य, परम सत्य। पूरे जीवन भर ये भागवती सिद्धांत हमारे साथ रहा है। नैष्ठिक ब्रह्मचर्य से लेकर आज तक इन महापुरुष की वचनों की ही सामर्थ्य रही है जो आगे बढ़ाते रहे। चारों वेद, 6 शास्त्र और सभी पुराणों का सार मैं तुम्हें बता रहा हूं।
खूब नाम जप करो, किसी की निंदा मत करो। सब शास्त्रों का सार है, किसी की निंदा मत करो और खूब नाम जप करो। निंदा के लिए तो दांत बांध लो, ऐसे एक शब्द ना बोलेंगे ना सुनेंगे किसी की। बड़ा सुख मिलता है प्रपंची लोगों को दूसरे की निंदा करने में, दूसरे की निंदा सुनने में, और ये पता नहीं अपने सारे सुकृत नष्ट कर रहे हैं एक क्षण में। जहां कोई किसी की निंदा करने लगे, कान में उंगली डालो, राधा राधा राधा, भाग पड़ो। ऐसे लोगों के बीच में मत बैठो। मनुष्य शौकीन स्वभाव का होता है। शौक दो चार प्रकार के नहीं होते, प्रधान एक ही होता है। यदि आप भगवत भजन का शौक करोगे तो जीवन मुक्त हो जाओगे, भोगों का शौक करोगे तो नरक जाओगे, दुर्गति को प्राप्त होगे। इसलिए उत्तम शौक करो, हर समय नाम जब भजन करते हो। एक कहीं के भगत लोग कीर्तन कर रहे थे, आज देखा अंगूठे पे, अंगुली पे वो काउंटर, छाती पे माला, हाथ में हारमोनियम, जैसे पूरा युद्ध क्षेत्र में जाए तो हर अस्त्र। बहुत अच्छा लगा देख के। कभी माला से जब, कभी नाम कीर्तन हो रहा, कभी काउंटर से जब। खाली नहीं रहना, हमको हर समय तैयार रहना है। माला काउंटर या छोटी माला पास। कई बार कहा है वाणी जी, रजरानी, चरणामृत, ये पास। साधक को हर समय वीर योद्धा वही है जो अपने अस्त्रों को पास रखे। घर में अस्त्र रखें और इस समय जरूरत हो, हमारी मृत्यु कहीं भी हो सकती है। इसलिए हमारे पास रजरानी, चरणामृत और आचार्यवाणी, नाम जप के लिए माला, काउंटर, छोटी माला, जो भी, ये साथ होना चाहिए। इतना वीआईपी पना नहीं होना चाहिए कि माला भी नहीं है। मंत्र, मंत्र का अभ्यास निरंतर कोई बिरला ही कर पाता है। तो शौक करो तो उत्तम शौक करो। कितना सुंदर लगता है जब किसी के गले में कंठी होती है, माला धारण की होता है राधा नाम, कितना पवित्रता झलकती उसके शरीर से। भगवत चरणारविंद का चिन्ह तिलक लगा हुआ है, कंठी है, माला है, तो एक देव मूर्ति लगता है। संसार में सबसे कठिन भजन है सेवा करना। सबसे कठिन भजन सेवा करना है। और भजन के जो साधन है वो कर सकता है, पर दैन्य होकर सेवा में अर्पित होना सबसे कठिन बात है। सेवा करना बहुत कठिन है। सेवा वही कर सकता है जिसका अहंकार गलित हुआ और जो भगवान की अत्यंत कृपा का पात्र है, वही सेवा कर सकता है। ये हम तुम्हें 4 बातें बताते हैं जिससे तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लौकिक पारलौकिक सब सुख। पहला, ईश्वर, गुरु और शास्त्र वाक्य में ऐसी श्रद्धा रखो कि भेद ना आने पावे। गुरु बोल रहे तो ईश्वर बोल रहा है, गुरु बोल रहे तो शास्त्र बोल रहा है। पूर्ण श्रद्धा के साथ गुरु वचनों का श्रवण करना, विश्वास के साथ उसको अपने जीवन में उतारना। ईश्वर, गुरु और शास्त्र के वाक्यों में प्रबल श्रद्धा। दूसरा, कोई कितना भी तुम्हें नाराज करने की कोशिश करे, उद्विग्न करने की कोशिश करे, तुम नाराज मत होना। ये तुम्हारी कसौटी है। तुम क्षमा करते रहना। तुम्हारी क्षमा उसको अपने आप दंड दे देगी। उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाए अपकारी। दुष्ट दुष्टता करने से चूकता नहीं है तो साधु साधुता करने से नहीं चूकता। तुम्हें कोई नाराज करना चाहे तो तुम कभी नाराज ना हो, ये बात पकड़ लो। दूसरी बात है ये, पहली बात है ईश्वर, गुरु, शास्त्र के वाक्यों पर प्रबल श्रद्धा। दूसरी बात है तुम्हें कोई उद्विग्न करना चाहे, नाराज करना चाहे, कितना भी कुछ कर ले, नाराज नहीं होना। कुछ लोग उपहास करने वाले थे श्री एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र में। वो चबूतरे में उपहास करने वाले बैठे थे। एक पंडित जी आए, बोले कहां जा रहे हो? बोले कोई जजमान अगर अनुष्ठान दो। बोले जितना जजमान देंगे हम तुम्हें अभी देते हैं, तुम एकनाथ जी को गुस्सा दिला दो, बस तुम्हें दे दे। उनका अभी जाते हैं भोजन के लिए। वो जे ही गए सो एकनाथ जी, आओ 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 विप्र जी, और बैठाला भोजन। बड़ा उपद्रव किया, भोजन को इधर उधर, उपहास और सब, बिल्कुल शांत रहे। जब उनकी पत्नी परोसने आई तो उनकी पीठ पे बैठे हुए, तो उनका संभाल के गिरने न पावे, गिरने न पावे। देखो बच्चा है,
उसको संभाल के पत्नी से कहा। उनका भगवान पहले से ही हम तैयार हैं, बिल्कुल नहीं गिरने पाएंगे। ये भी हर उपाय जब किए तो फिर रो पड़े। उनका नाराज हो जाते तो हमको 51 रुपया दक्षिणा के मिल जाते, तो उनका बता देते कि हम ऐसी बात करके आए, तो हम पहली बार ही नाराज हो जाते। पूरा उपद्रव किया वही महापुरुष जिनके ऊपर 100 बार थूका, फिर भी क्रोध नहीं आया। तो यहां कह रहे तुम्हें कोई कितना गुस्सा दिलाए, तुम क्षमा ही करना, नाराज मत होना, क्रोध मत करना। जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा लोक परलोक की। तीसरा, ये साधु का बहुत बड़ा आभूषण है, तितिक्षा। गर्मी, सर्दी, बरसात, मान अपमान, काम, क्रोध, लोभ, ये सब सहना। सहत सहत बाढ़े भगति, गृहतन गुरुहित गार। हमें नाराज नहीं होना और हमें तितिक्षा पूर्ण रहना, सहना है। ऐसे ऐसे संतों को देखा है जो एक महीन सी मार्किन और वृद्ध शरीर, पूरा सर्दी में गंगा किनारे शरीर कांप रहा है, और उन्होंने कुछ भी नहीं स्वीकार किया, कोई कंबल, स्वेटर, शाल, कुछ नहीं। अभ्यास योग युक्ति में अभ्यास। उन्हीं के बाद हमारे अंदर प्रेरणा हुई थी कि जब ये 85 वर्ष के वृद्ध एक महीन मार्किन में रह सकते हैं, तो हम जवान बिल्कुल कोई वस्त्र नहीं धारण करेंगे। ये घटिया घाट की बात है, फर्रुखाबाद फतेहगढ़ के आगे पड़ता है। बस फिर जो वस्त्र थे उनको भी जय गंगा माता, गंगा। बहुत समय तक तब स्वामी सच्चिदानंद जी मिले और उन्होंने कहा कि अच्छा है वैराग्य धारण करना, पर क्या समझ करके वस्त्र नहीं धारण करते? उनका मैं शरीर ही नहीं हूं तो क्यों धारण, तो फिर धारण क्यों नहीं करते? जब शरीर नहीं हो तो धारण करने में क्या जाता है? तुमका दे दीजिए। तो वो भी सन्यासी थे, वस्त्र दे दिए धारण करने। वैराग्य, तितिक्षा। अरे जो आनंद वैराग्य में भोगी कभी सोच हो सकता है कि आनंद? वैराग्यवान को जो आनंद है वो ब्रह्मा को भी आनंद नहीं है, फिर बोधवान को जो आनंद है उसकी तो बात ही जाने दो। वैराग्यवान को जो आनंद त्रिभुवन में कोई नहीं जानता कि उसका वास्तविक वैराग्य, नाटक दिखावा पाखंड अलग बात है। वास्तविक वैराग्य स्वभाव से भोगों के प्रति तनिक भी लगाव नहीं, शरीर के प्रति कोई ममता नहीं, लक्ष्य के प्रति दृढ़, वो आनंद जो उसको मिलता है। चौथा, निरंतर भगवत स्मरण करते हुए अपने पास जो कुछ है देत लेत मन संकन धरई, बल अनुमान सदा हित करे। दूसरों को देने में हिचके ना, जो अपने पास है, खान पान सामग्री, वस्त्र हो जो। एक बार एक परीक्षा हुई यहीं वृंदावन में, किसी आश्रम पे रहते थे। शिवरात्रि का दिन था, गोपेश्वर जल चढ़ाने गए तो बड़ी भीड़ थी। अपने तो ये देखा भीड़ है, सोई रोड में ही आंख मूंदा और गोपेश्वर का ध्यान किया, वहीं पूरा चढ़ा दिया वापस। मन में था भगवान शंकर ने स्वीकार किया कि नहीं। एक प्रच्छन्न वेशधारी संत आए, एक ही वस्त्र था बस। उनका बहुत बढ़िया वस्त्र है, मुझे सर्दी लग रही, दे दोगे? ले लीजिए। यहां से पहनते थे ऐसे, खींचा, बड़ा आनंद उनका है। अंदर आया, शिव जी ने स्वीकार कर दिया, दे भावातीत। हमारे अंदर ये नहीं आना चाहिए कि ये मेरी वस्तु है, नहीं, प्रभु ने दिया है। अगर प्रभु किसी भी रूप में आकर के मांग लेते हैं तो श्री राम जी को फांसी की सजा मिली थी इसी बात के लिए। उनको खजांची बना दिया गया था। जो आके उनसे हमारी बेटी का ब्याह है, ले जाओ, अमुक रोग है उसके लिए औषधि के लिए पैसे ले जाओ। जब बादशाह को पता चला तो अन्य धर्मावलंबी बादशाह था, काजियों ने कहा आपके साथ बड़ा दगा किया इन्होंने, तो खजाने को लुटा दिया। तो उनका श्री राम क्यों लुटाए? बोले सरकार हम किसी को दुखी नहीं देख सकते, अगर किसी के आंसू हमारे सामने गिरे तो सबसे बड़ा बंधन हमारे लिए यही है कि हमारे कदम नहीं आगे बढ़ते। क्या बात है, आप क्यों रो रहे हैं? उसका रोना बंद होना चाहिए, उसको मुस्कुराना चाहिए। ये प्रत्येक भक्त का हृदय होता है। लड़खड़ा जाएंगे उसके कदम। अगर कोई सामने रो रहा है तो ये क्यों रो रहा है? सैकड़ों बार प्रश्न, कभी कभी पूछ भी लेते हैं। एक जैसे रुक गए, सब रुक गए, क्यों रो रहे हैं? क्या बात, क्या चाहिए आपको? वह कुछ नहीं, बस देख के आपको रो रहे, ऐसा बुरा है, देख के रोना आता है। प्रेमानंद, प्रेम कहते हैं प्रियाजू को, सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, और आनंद कहते हैं लालजू को, जो आनंद सिंधु सुखरासी, और दोनों का संगम प्रेमानंद। प्रेम आनंद, प्रिया और लाल का जो मिलन है वही प्रेमानंद है। शायद है हम नहीं देख पा रहे, लेकिन वो कहीं प्रेमानंद को देख पा रहे होंगे तो उनको रोना आ रहा होगा। तो देत लेत मन शंक न धरे। भक्त का सदैव स्वभाव होता है उदार स्वभाव, उदार होना।
रंति देव जी ने 64 दिन के बाद जब उनको आहार मिला, तब भूखा अतिथि आ गया, उसको पवा दिया। तब भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान मुझे हृदय में ऐसी सामर्थ्य दो कि विश्व का दुख मैं भोगूं, विश्व में कोई दुखी ना रहे। यही भक्त हृदय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। 4 बातें। पहले, ईश्वर, गुरु और शास्त्र में प्रबल श्रद्धा। कोई तुम्हें कितना भी नाराज करे, तुम क्रोधित मत होना। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, बरसात सहने की कोशिश करो, तितिक्षावान बनो। और चौथा, निरंतर भगवत स्मरण करते हुए जो भी तुम्हारे पास है वो भगवान का समझकर तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। इसी से बहुत जल्दी लोक परलोक की जो वस्तु चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगी, ना चाहोगे तो भगवान प्राप्त हो जाएंगे। भगवत विषय में जब कोई प्रश्न करता है तो उत्तर देने वाला और प्रश्नकर्ता दोनों पुण्यवान होते हैं और पवित्र हो जाते हैं। प्रभु के विषय में प्रश्न करता है, यहां कह रहे हैं भगवत विषयक प्रश्न करता। भगवत विषय में प्रश्न किया जाए, अपनी साधना के विषय में प्रश्न किया जाए तो उत्तर देने वाला और प्रश्न करने वाला दोनों पुण्यवान होते हैं और पवित्र हो जाते हैं। जो शरीर को गलत चेष्टाओं से बचाता है, वाणी को गलत बोलने से बचाता है और प्राणों को सूक्ष्म आहार दे करके सूक्ष्म करता है, उसकी इंद्रियां और मन स्वयं वशीभूत हो जाते हैं। इंद्रियां और मन को वश में करने का उपाय क्या बता रहे हैं? शरीर से गलत क्रियाओं को छोड़ो, गलत क्रियाओं से बचाओ, वाणी को गलत बातों के बोलने से बचाओ और प्राणों को थोड़ा आहार दो और प्राण संयम में रखो तो मन और इंद्रियां अपने आप बस में हो जाएंगी। गृहस्थी संबंधी कार्य करते समय जितना नाम जप सको अच्छा है, नहीं खाली समय में व्यर्थ प्रपंचन। 24 घंटे होते हैं। लोग कहते हैं हम तो गृहस्थ हैं, हमें फुर्सत कहां है। बेईमानी की बात करते हो। हम कह रहे हैं 6 घंटे सोने के ले लो आप, शयन के, निद्रा के। कितने बचे? 18। 6 को 24 तो 18 घंटे बचे। 18 घंटे 2 घंटे भोजन के ले लो, पूरे दिन में जितने बार पाओ 2 घंटे भोजन को दे दो, 16 बचे। 16 में 12 घंटे काम के ले लीजिए, क्या बचे? 4 घंटे। 4 घंटे बचे ना। 4 घंटे में 1 घंटे के लिए मनोरंजन के लिए छोड़ दिए, संसारी हो। 3 घंटे बचे। 3 घंटे भजन कर लो और भगवान की तरफ आपकी कितनी उन्नति होगी आप देख लीजिए। लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे कृषक हो या कोई व्यापारी हो, बस एक बहानेबाजी। घंटों बैठे प्रपंच करते रहेंगे गद्दी में, लेकिन नाम जप नहीं करेंगे। और वैसे हम तो व्यापारी हैं, हम तो किसान। भैया ईमानदारी से चलो तो आपके पास बहुत सा समय ऐसा है जो आप व्यर्थ में नष्ट करते हैं। हम केवल उतना समय आपसे मांगते हैं, व्यर्थ समय नष्ट ना करके उस समय आप साधन भजन कर लो, आपका मंगल हो जाएगा। मानते हैं जब आप किसी काम में लगते हैं तो उसमें एकाग्रता की जरूरत होती है। मानते हैं आपका अभ्यास ठीक नहीं तो आप भजन नहीं कर सकते, लेकिन जब आप खाली हो समय तब आपको मोबाइल या ताश या इधर उधर के प्रपंच करने की जरूरत नहीं। उस समय आप शास्त्र स्वाध्याय, सत्संग, नाम जप आदि साधन करो, आपका मंगल हो जाएगा। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र जो महाराज नवीन नवीन लीलाओं के द्वारा हम सबके लिए वो मार्ग प्रशस्त करते हैं जिससे हम लीला गाकर सुनकर उनकी आज्ञा का पालन करके इस विषम संसार पर विजय प्राप्त करके श्री भगवान को प्राप्त होते हैं। एक बार की बात है कि नंद बाबा आदि गोपों ने शिवरात्रि के अवसर पर बड़ी उत्सुकता, कौतूहल और आनंद में भरकर बैलों से जुती हुई गाड़ियों पर सवार होकर अंबिकावन की यात्रा की और वहां सरस्वती नदी में स्नान किया। शिवरात्रि थी इसलिए सर्वांतर्यामी पशुपति भगवान देवादिदेव महादेव भगवती अंबिका जी का बड़ी भक्ति से अनेक सामग्रियों से पूजन किया। फिर खूब गौएं, सोना, वस्त्र, मधु और मधुर अन्न ब्राह्मणों को दान किया। ऋषि मुनियों को खिलाया पिलाया और उनकी चाहत इतनी ही थी कि इस दान पुण्य का फल यह मिले कि देवादिदेव महादेव भगवान शंकर हम पर प्रसन्न हो। परम भाग्यवान नंद सुनंद आदि गोपों ने उपवास कर रखा था, इसलिए वे लोग भगवान शिव का अभिषेक करके, आरती पूजन करके थोड़ा सा जल केवल पिया और सरस्वती नदी के तट पर ही सब विश्राम करने लगे, सो गए।
अजगर को खुशबू मिली मनुष्य शरीर की, बढ़िया आहार है, बहुत सो रहे हैं। विशाल अजगर, वो बहुत दिनों का भूखा था, वो गंध के सहारे वहां आया और सबसे पहले नंद बाबा को पकड़ा। ये बढ़िया किया, और गोपों को नहीं पकड़ा, नंद बाबा, क्योंकि नंद बाबा की जैसा महान कौन होगा, जिसके लाला जगतपति भगवान श्री कृष्ण है। तो नंद बाबा को तो कोई नष्ट ही नहीं कर सकता। नंद बाबा को पकड़ लिया। अब जो ही औरों ने देखा, जोर से चिल्लाए, कृष्ण कृष्ण, देखो देखो। और बाबा भी चिल्लाए, बेटा कृष्ण दौड़ो, ये अजगर मुझे पकड़ लिया। अजगर की बहुत जोर की पकड़ होती है, ये मुझे निगल जाएगा, मैं तुम्हारी शरण में हूं, जल्दी मुझे इस संकट से बचाओ। ब्रजवासियों का नंद बाबा का चिल्लाना सुनकर जो गोप सो रहे थे वो भी उठ बैठे और देखा कि नंद बाबा को अजगर अपनी पकड़ में लिए हुए, बड़े घबरा गए। तो प्रकाश के लिए वहां लकड़ी जलाई गई थी, तो अधजली लकड़ियों से उस अजगर को मारने लगे, पर बहुत विशाल अजगर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, उसने नंद बाबा को नहीं छोड़ा। इतने में भगवान ने देखा है तो खा ही जाएगा बाबा को, दौड़ के गए और अपने चरणों का स्पर्श कराया। जे भी चरण स्पर्श हुआ, अजगर का सब पाप भस्म हो गया। उसी क्षण दिव्य तेजोमय रूप धारण करके अजगर का शरीर छूट गया, सर्वांग सुंदर विद्याधर रूप में प्रकट हो गया। उसके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रही थी। वो सोने का हार पहने, दिव्य आभूषण धारण किए और भगवान को साष्टांग प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कोई मारपीट नहीं करनी पड़ी, बस चरण स्पर्श करा दिए, अशुभ भस्म हुए, वो दिव्य अपने स्वरूप में आ गया। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारे अंग अंग से सुंदरता फूटी पड़ती है, तुम देखने में बड़े अद्भुत जान पड़ते हो, तुम्हें अत्यंत निंदनीय अजगर की योनि क्यों प्राप्त हुई? अवश्य तुम्हें विवश होकर अजगर की योनि में आना पड़ा होगा। तो उस अजगर के शरीर से निकला हुआ पुरुष बोला, भगवान मैं विद्याधर हूं, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं बहुत सुंदर सौंदर्यवान और बहुत ऐश्वर्यवान हूं। विमान पर चढ़ करके मैं घूमा फिरा करता था। एक दिन मैंने अंगिरा गोत्र के कुरूप ऋषियों को देखा। अपने सौंदर्य के घमंड में मैंने उनकी हंसी उड़ा दी विमान पर चढ़े चढ़े। ऋषियों ने देखा कि ये तो संतों की अवहेलना करने वाला है। मेरे इस अपराध से कुपित होकर उन लोगों ने कहा, तुझे अपने शरीर की सुंदरता पर बड़ा अभिमान है, जा अजगर योनि को प्राप्त हो। तो ये ऋषियों के अपराध का फल था कि मैं अजगर योनि में भूखा प्यासा कष्ट पाता रहा। परंतु फिर उन कृपाल ऋषियों के चरणों में मैं गिरा और कहा कि किसी तरह साप मोचन का उपाय बता दीजिए कि मैं अजगर की योनि से कब मुक्त होऊंगा। तो उन्होंने कहा, जब चराचर के गुरु भगवान श्री कृष्ण स्वयं तुम्हारा स्पर्श करेंगे तब तुम हमारे साप से मुक्त हो जाओगे। तो हे प्रभु, आज आप चराचर के गुरु भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से मेरे सारे अशुभ नष्ट हो गए। समस्त पापों का नाश करने वाले प्रभु, जो लोग जन्म मृत्यु रूप संसार से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण में आ गए, हे प्रभु, जो संसार रूपी मृत्यु से भयभीत होकर आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं, वो समस्त भयों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान के चरणों का बहुत महामहिमा में प्रभाव है। ये शब्द गोपी गीत में ये कल बहुत चिंतन हुआ। ध्येय मापदी, ध्यान करने मात्र से समस्त मंगल आपदा का नाश। ध्येय मापदी, प्रणत कामदम, जो आपके चरणों की शरण में हो जाए उनकी कामनाएं पूर्ण हो जाती। धरणी मंडनम, ये चरण पंकजम ऐसे हैं, पृथ्वी की शोभा है। ध्येयमापदी, जो इनका ध्यान करे वो आपदा से मुक्त हो जाए, जन्म मरण से मुक्त हो जाए। यही भगवान शंकराचार्य जी ने भी बताया। गुरु कृपालो कृपया वदेत श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। करुणा समुद्र गुरुदेव भगवान ने कृपा कर बताया
कि अपार संसार समुद्र से जो हम डूब रहे हैं, बचने का उपाय एकमात्र भगवान के चरणारविंद। लक्ष्मी जी के द्वारा पूजित भगवान के चरणों का जो ध्यान करता है, सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। प्रणत कामदम पद्मचार्चितम धरणि मंडनम ध्येय मापदे। आपके भवभीतानाम प्रपन्नानाम भयापहम, प्रपन्नानाम जो आपकी शरण में हो गए, उनका भय सदा सदा के लिए नष्ट हो जाता है। मैं आपके श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त किया, अब तीनों लोकों में मैं पावन हो गया हूं। मैं अब आपसे अनुमति चाहता हूं। हे भक्तवत्सल, हे महायोगेश्वर, हे पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूं। इंद्रादि समस्त लोकेश्वरों के परमेश्वर स्वयं प्रकाश परमात्मन, मुझे आज्ञा दीजिए। ब्रह्मदंडात् विमुक्तो हम सद्यस्ते अच्युत दर्शनात्। आज मैं ब्रह्मदंड से मुक्त हो गया हूं। एक रस रहने वाले अच्युत, मैं ब्राह्मणों के शाप से मुक्त हो गया। यह आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि यन्नाम ग्रहणन अखिलान श्रोत्रनात्मानमेव च सद्यः पुनाति किं भूयस् तस्य स्पृष्टः पदाहिते। बहुत बढ़िया बात। जिनका नाम मात्र उच्चारण करने से, नाम गान करने वाला और नाम सुनने वाला सब पापों से मुक्त हो जाते। यन्नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, यन्नाम ग्रहणन नखिलान, अखिल अखिल पापों का नाश, श्रोतनात्मान मेवच, सुनने वाला और गाने वाला दोनों निष्पाप हो जाते हैं। जो कीर्तन करते हैं उनको दुगना लाभ मिलता है, क्योंकि वो गान करते हैं और सुनते भी हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, तो दूसरों को सुनाने का भी उनको सुकृत प्राप्त होता है। जैसे जोर से राधा राधा नाम गा रहे, जितने लोग सुन रहे हैं उनके पाप नष्ट हो रहे हैं और आपको सबका नाम सुनाने का लाभ प्राप्त हो रहा है, और आप खुद गा रहे हैं, खुद सुन रहे हैं, बड़ा लाभ मिलता है। प्रभु, मुझे तो आपने स्वयं अपने श्री चरण कमलों से स्पर्श किया, तब भला मेरी मुक्ति में क्या संदेह है। इस प्रकार सुदर्शन विद्याधर ने भगवान श्री कृष्ण की विनती की, परिक्रमा की और फिर साष्टांग प्रणाम किया, और फिर भगवान से आज्ञा लेकर वो अपने लोक को चला गया। नंद बाबा आदि सब ब्रजवासी देखते रह गए। लाला का इतना बड़ा प्रताप, भारी संकट से बचा लिया। ब्रजवासियों ने निश्चय कर लिया कि भगवान है श्री कृष्ण। अब निश्चय हो रहा है, क्योंकि वरुण लोक में यहां कितने ऐसे कार्य किए जो सिर्फ भगवान के द्वारा होते। सब ब्रजवासियों को निश्चय होने लगा। गिरिराज धारण किया, देवराज इंद्र चरणों में गिरा करके, अघासुर बकासुर तृणावर्त पूतना, कितने कितने उन्हें विस्मय हुआ। कितना आश्चर्य है, भगवान के स्पर्श मात्र से उसका कल्याण हो गया। उन्होंने जो नियम ले रखे थे शिवरात्रि के, वो पूर्ण किए और बड़े आदर प्रेम से श्री कृष्ण का दर्शन करते हुए, उनकी लीला गान करते हुए ब्रज में लौट आए। एक दिन की बात है, अलौकिक कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी रात्रि के समय वन में गोपियों के साथ विविध प्रकार के हास्य विनोद रास आदि, भगवान श्री कृष्ण निर्मल पीतांबर और बलराम जी निर्मल नीलांबर धारण किए हुए, दोनों गले में फूलों की सुंदर सुंदर माला, अंगराग, सुगंधित चंदन, सुंदर सुंदर आभूषण पहने हुए और बड़े प्रेम से आनंद से ललित स्वर में गोपियों के साथ गायन कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। अभी निशामुखम सायंकाल था, आकाश में तारे उग रहे थे, चांदनी छिटक रही थी, बेला के सुंदर गंध से मतवाले होकर भौरे इधर उधर गान कर रहे थे। जलाशय में खिली हुई कुमुदनी की सुगंध लेकर वायु मंद मंद चल रही थी। उस समय उनका सम्मान करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने एक साथ मिलकर राग आलापा। राग का आरोह अवरोह, स्वरों के चढ़ाव उतार बहुत ही मनोरम, जगत के समस्त प्राणियों के मन और कानों को आनंद से भर देने वाला गान था। प्रभु का वो गान सुनकर गोपियां प्रेम व्यथित हो गई। परीक्षित, गोपियों को अपने शरीर की सुधि न रही। जिस समय बलराम और भगवान श्री कृष्ण दोनों भाई इस प्रकार स्वच्छंद गान नृत्य आदि कर रहे थे, उन्मत्त की भांति गा रहे थे, उसी समय कुबेर का एक अनुचर यक्ष जिसका नाम शंखचूड़ था,
वो प्रेम बेशुद्ध गोपियों को चुरा ले गया, भाग गया लेकर के। जिनके एकमात्र स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। अब उन गोपियों को शुद्ध आई तो देखा ये यक्ष लिए जा रहा है, तो भगवान को पुकारा, हे मापति, जिनका ध्यान चरणों का करने मात्र से आपदा का नाश निश्चित है। उसी समय श्री कृष्ण और बलराम जी दौड़ पड़े और कहा, डरना मत। अभयवाणी कहते हुए बलराम जी ने एक साल का वृक्ष उखाड़ा और उस यक्ष के पास पहुंचा। यक्ष ने देखा कि काल और मृत्यु के समान श्री कृष्ण और बलराम मेरे पास आ गए। वो मूड घबरा गया, गोपियों को तो वहीं छोड़ दिया, प्राण बचाने के लिए भागा। तब बलराम जी तो गोपियों की रक्षा के लिए वहीं खड़े हो गए और जहां वो भाग करके जाने की कोशिश करता, वहीं भगवान श्री कृष्ण ने दौड़कर पकड़ लिया और एक घूंसा उस दुष्ट के सर पर मारा। चूड़ामणि के साथ उसका सर एक ही घूंसे से पिस गया। भगवान श्री कृष्ण शंखचूड़ को मारकर वो मणि लेकर के आए और वो मणि बलराम जी को दे दी और समस्त गोपिकाओं को सुख पहुंचाया। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के गौओं के चराने के लिए प्रतिदिन वन में चले जाने पर उनके साथ गोपियों का चित्त भी चला जाता था। गोपियों का मन श्री कृष्ण का चिंतन करता रहता। गोपियों की वाणी श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती रहती। बड़ी कठिनाई से दिन व्यतीत करती। गोपियां आपस में कहती, बाम बाहु कृत बाम कपोलो वल्गित भूरधरार्पित वेणुम कोमलांगुलिभिराश्रित मार्गम गोप्य ईरयति यत्र मुकुंदः व्योमयान वनिता सा सिद्धैर् विस्मितास्तदुपधार्य सलज्जाः काम मार्ग गण समर्पित चित्ताः कश्मलम ययुरपस्मृत निव्यः। अरे सखी, अपने प्रेमी जनों को प्रेम वितरण करने वाले और द्वेष करने वालों को मोक्ष प्रदान कर देने वाले श्याम सुंदर नटनागर जब अपने बाएं कपोल को बाईं बाह की ओर लटका देते हैं और अपनी भौहें नचाते हुए बांसुरी को अधरों से लगाते हैं, तब अपनी सुकुमार अंगुलियों को उसके छेदों पर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं। उस समय क्या होता है कि सिद्ध पत्नियां, देवियां ये आकाश में अपने पति सिद्ध गणों के साथ विमानों पर आ जाती हैं और उस वंशी की तान को सुनकर अत्यंत ही चकित तथा विस्मित हो जाती है। पहले तो उन्हें अपने पतियों के साथ रहने पर भी चित्त की यह दशा देखकर लज्जा मालूम होती, परंतु क्षण में ही उनका चित्त वंशी की ध्वनि सुनकर प्रेम बाण से बिंध जाता है और वो विवश अचेत हो जाती है। उन्हें इस बात की भी सुधि नहीं रहती कि उनका वस्त्र कहां खिसक गया, आभूषण कहां गिर गए। अरे सखी, तुम आश्चर्य की बात तो सुनो। हंत चित्रमबला श्रृणुतेदं हारहास उरसि स्थिर विद्युत नंद सूनुरय मार्त जनानाम नर्मदो यर्हि कूजित वेणु वृंद सो ब्रज वृषा मृग गावो वेणुवाद्यहत चेतस आरात दंत दष्ट कवलाधित कर्णा निद्रिता लिखित चित्र मिवासन। अरे सखी, तुम आश्चर्य की बात सुनो। ये नंद नंदन ऐसे दिन व्यतीत करती हैं गोपियां, आपस में बैठकर भगवान की रूप माधुरी, गुण माधुरी, महिमा का वर्णन करती है। अरे गोपियों, तुम ये आश्चर्य की बात सुनो। ये नंद नंदन कितने सुंदर हैं। पहली ने कहा, जब बाम कपोल को बाम भुजा की तरफ झुकाकर अधरों पर बंशी विराजमान करके तिरछी चितवन से व्योम में विराजमान सिद्धों की पत्नियां और सिद्ध प्रेम विकल हो जाते हैं। दूसरी कहती है, नंद नंदन कितने सुंदर, जब हंसते हैं ना खुल के, तब हास्य रेखाएं हार का रूप धारण कर लेती है, शुभ्र मोती सी चमकने लगती है। अरे सखी,
उनके वक्षः स्थल पर लहराते हुए हार में हास्य की किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्षा स्थल पर श्रीवत्स की सुनहली रेखा जो है ना, वो लक्ष्मी जी है। वो तो ऐसी जान पड़ती मानो श्याम मेघ पर बिजली विराजमान हो स्थिर रूप से। कितने करुणामय है हमारे श्याम सुंदर। वे जब दुखी जनों को सुख देने के लिए, विरहियों के मृतक शरीर में प्राणों का संचार करने के लिए बांसुरी बजाते हैं, तब ब्रज के झुंड बैल गौवें और हरिण उनके पास ही दौड़ाते हैं। केवल आते ही नहीं सखी, दांतों से चबाया हुआ घास का ग्रास उनके मुंह में ज्यों का त्यों ऐसा पड़ा है। ना वो निगल पाते, ना उगल पाते, ना चबा पाते हैं। दोनों कान खड़े करके स्थिर भाव से केवल वंशी की ध्वनि का पान करते हैं और ऐसे लगते हैं मानो भीत पर लिखे हुए चित्र हों। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक है, क्योंकि श्याम सुंदर की बांसुरी की तान का प्रभाव ऐसा है जो उनके चित्त को चुरा लिया। हे वृंदावन धाम के लाडिले प्राणाराध्य श्री श्यामा श्याम, आपकी ही कृपा से मैं आप में आ पाया हूं, धाम आ पाया हूं। आपकी शरण की बात सुनकर आपके शरण होने की लालसा हुई, आपने बड़ी कृपा की। अब मैं आपकी शरण में हूं, जैसा भी हूं। यद्यपि आपके योग्य नहीं हूं, मैं दावा पेश नहीं करता कि मैं आपके योग्य अधिकारी हूं, पर जैसा भी हूं अब मैं आपकी शरण में हूं। एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। बहुत शीघ्र बिना किसी प्रयास के आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। हे वृंदावन धाम, हे वृंदावन धाम के लाडिले सर्व सामर्थ्यशाली युगल सरकार, मैं जैसा भी हूं, आपने आकर्षण किया, मुझे धाम बुलाया, आपने अपने संतों का संग दिया, तो मेरे हृदय में भी लालसा हुई कि मैं आपकी शरण में होकर के आपका भजन करूं, आपको प्राप्त करूं। अब आप मुझे त्यागना नहीं। आहा, शरणापन्न मेतम कदापि, मैं तो ऐसा उद्दंड बच्चा हूं कि आपको छोड़ दूंगा। मेरे पे विश्वास ना करो। इस समय मेरी मति सत्संग से युक्त होने के कारण कह रही कि मैं आपका हूं, पर मैं बदल सकता हूं, पर आप मुझे मत छोड़ना। ये बात खास। हम आपको पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आपने मुझे पकड़ा है तो अब आप छोड़ना मत। शरणापन्न मेतम कदापि, कदापि मत छोड़ देना। त्यक्तुम नारहस्य नरकात्यंध कूपे पतंतम, यदि आपने छोड़ दिया तो पक्का मुझे अंधकूप नरक में गिरना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमारे कब्जे में नहीं, शासन में नहीं। ये जब जो चाहती हैं करवा लेती हैं। हे मेरे प्राणाराध्य, अगर आप छोड़ देंगे तो निश्चित मैं नरकगामी होऊंगा, क्योंकि मेरे ऐसे आचरण हैं। देखो कितने बड़े महापुरुष हैं, वो ऐसा कह रहे हैं। वो अपने लिए नहीं कह रहे, वो तो स्थित प्रज्ञ महापुरुष हैं। प्रियालाल की लीला में निरंतर डूबे रहते हैं। वो हम सबको बल दे रहे हैं। हमें ऐसी प्रार्थना आराध्य देव से करनी। आराध्य देव को हमारी आवश्यकता नहीं है, पूर्ण काम है। हमें आवश्यकता उन पूर्ण काम की है, पर हमारी मति हमारा साथ नहीं देती। मति अर्थात बुद्धि, ये कभी जगत प्रिय लगता है, भोग प्रिय लगते हैं, तो कभी कभी भगवान भी प्रिय लगने लगते हैं। इसका भरोसा नहीं। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटे प्रकाशित, पता नहीं किस क्षण में हमारी बुद्धि क्या निर्णय कर दे और हम आपको भूल जाएं, हम आपको छोड़ दें। करुणामय, आप मुझे मत छोड़ना, नहीं तो हम नरक में ही गिरेंगे। हमारे ऐसे आचरण हैं। अघा संघम प्रतिहत मतिम लंघितेशाखि लाभम, अगर आज तक हम पीछे लौटकर सत्संग से प्राप्त विवेक से हम देखते हैं तो हमने सिर्फ भगवान के प्रति अपराध ही किया है, उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अंघा संघम प्रतिहत मतिम लंघितेशाखि लाभम, हे अखिल लोक ब्रह्मांडों के ईश्वर, मैंने सदैव आपका अपराध किया है। आपने मुझे मानव देह दिया, गर्भ में हमने वादा किया कि एक बार हमें निकालो इस नरक से। अब मैं जाकर ऐसा भजन करूंगा कि दोबारा माता के गर्भ में ना आना पड़े। वादा भी हमने झूठा कर दिया। मनमानी आचरण करके शास्त्र आज्ञा जो आपकी स्वयं वाणी है, हमने अपराध किया है। प्राज्ञम मन्यम त्रिजगति न मामज्ञम मन्यो अतिह, बहुत अति हो गया, हमने ऐसे पाप किए हैं। क्यों? क्योंकि मामज्ञ
मैं अज्ञानी हूं, पर प्रभु प्राज्ञमन्यम, आप तो सर्वज्ञ है ना, आप तो त्रिकालज्ञ है ना। प्राज्ञमन्यम त्रिजगति न मामज्ञ मन्योवती है, और मैं ये निश्चित कहता हूं कि मेरी गति सिर्फ आपसे बनेगी, मेरे से नहीं। मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओगे। श्रीपाद कह रहे हैं ऐसी हमारी निष्ठा हो जानी चाहिए। हमें अपनी तरफ ज्यादा नहीं देखना है, ज्यादा कुछ तो देखना है कि कहीं प्रिया प्रीतम के मार्ग के विरुद्ध हमारे आचरण तो नहीं हो रहे। अगर हम नहीं रोक पा रहे हैं तो हमें रोना है, हमें प्रार्थना करनी है। आराध्य देव, प्रार्थना में भगवान का अवतार हो जाता है। जब जब सब ऋषि मुनि पृथ्वी देवता मिलकर के प्रार्थना की, तब तब भगवान का अवतार हो गया। जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। जब जब हम तन्मय होकर आर्त भाव से प्रभु को पुकारेंगे तो हमें बल मिलेगा। प्रार्थना में बहुत बल है। अगर आप एकांत होकर के प्रभु को साक्षी मान करके अश्रु प्रवाह करते हुए उनसे प्रार्थना करें तो हर समस्या का समाधान प्रभु ही है, दूसरा कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि दूसरा खुद समस्याओं में फंसा हुआ है। वो हमें क्या समस्या से मुक्त करेगा? एकमात्र भगवान। हे प्रभु, आप सर्वज्ञ हैं, त्रिकालज्ञ हैं। मैं जान गया हूं कि आपके सिवा मेरी अब कोई गति नहीं, कोई सहयोगी मेरा नहीं है। इतनी बात अगर हृदय में आ गई तो श्री भगवान गीता जी में कहते हैं, अपिचेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव सम्मंतव्या सम्यक व्यवसिता हिसा। यदि तुमने ये निश्चय कर लिया है कि प्रभु के सिवा अब मेरी कोई गति नहीं, तो तुम चाहे जितने बड़े दुराचारी रहे हो, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें साधु बनाऊंगा और मैं आज्ञा करता हूं कि उसे साधु मानो। साधुरेव समंतव्या सम्यक व्यवसिता हिसा, क्योंकि उसने अब मेरा आश्रय ले लिया, अब मैं उसे साधु बनाऊंगा। बड़े बड़े हिंसक, चोर, व्यभिचारी इतिहास साक्षी है, महान ऋषि बन गए, भगवान ने उन्हें बना दिया। हमें चिंता नहीं, चिंतन करना है। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, होई सोई हरि जो करी है, तज चिंता चित चरण शरण रही, भावी सकल मिटरी है। होई सोई हरि जो करी है। शरणागत की जिम्मेवारी प्रभु ले लेते हैं। अब वहां प्रारब्ध नहीं काम करता, प्रभु का विधान काम करता है। अगर चिंता मुक्त होना चाहते हो भाई, तो एकमात्र चिंतामणि भगवान के नाम का आश्रय ले लो, भगवान के चरणों का आश्रय ले लो। कह रहे हैं कि भावी सकल मिटरी हैं। तुम्हारे जो भाग्य में आगे महान दुख और विपत्ति लिखी हुई है, बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? आएगी, बहुत कम में आएगी, और आपको बड़ी सामर्थ्य मिलेगी कि आप सह जाओगे। आप उसमें डूबोगे नहीं। दुख विपत्ति आपको अपने में डुबा नहीं पाएगी। बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन चरित्र को देखो, भगवान के बल से उन्होंने बड़ी बड़ी विपत्तियों को सहा। क्या अपराध किया था मीरा जी ने इस जगत में? किसका अपराध किया था? हलाहल विष पिलाया गया, बहुत प्रताड़ना दी गई। क्या अपराध किया था रत्नावती जी ने? बहुत कष्ट दिया गया। नरसिंह मेहता, प्रहलाद जी, बड़े बड़े महाभागवतों के जीवन चरित्रों को देखो। पर जैसे डंडे के ऊपर झंडा फहराता है, ऐसे निंदक और प्रतिकूलता देने वालों से ही भक्तों की महिमा प्रकाशित हुई। उनकी गंभीरता, उनका धैर्य, उनकी भगवान के प्रति प्रियता, निष्ठा। चिंता तुम्हें जला रही हर समय, धन की चिंता, भोगों की चिंता, प्राप्त वस्तुओं की रक्षा की चिंता, अप्राप्त की प्राप्ति की चिंता। कब तक जलते रहोगे? क्या ये मानव देह इसी तरह जल जल करके नष्ट कर दोगे? नहीं, एक आनंद समुद्र आपका आवाहन कर रहा है अवगाहन के लिए। वो है श्री भगवान। तुम्हें मानव देह दिया है। यदि विश्वास करो बात पर, नाम जपना शुरू कर दो, भगवान के आश्रित हो जाओ, तो तुम्हारा भाग्य पलट जाएगा। तज चिंता, क्यों चिंता करते हो? अनन्यस चिंतयन्तो माम ये जनाः परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। गोस्वामी जी, तुलसीदास जी के, जब मैं राम का नहीं था तो दरवाजे से भगा दिया जाता था। भूखा खड़ा रहता तो कहते थे इतना भागी है कि जो इसका
थोड़ा भी सेवा या संग करेगा उसका नाश हो जाएगा। जन्मते ही मां को मार दिया, सेवा में धाय मां थी वो भी मर गई, पिता ने भी त्याग दिया था गोस्वामी जी के। जब सम्राट ने ताज उतार के रखा तो ऐसे देखा कि जब राम का नहीं था तो कौरा नहीं मिलता था, आज राम का हूं तो बादशाह ताज उतार के रखता है। और ये तो बहुत छोटी बात हुई, अखिल ब्रह्मांडों का बादशाह स्वयं सेवक बना। जाओ शयन करते थे जिस कुटिया पे, हर दरवाजे पर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का पहरा रहता, स्वामी सेवक बनकर खड़ा हुआ है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अरे तुम किनके अंश हो, तुम कौन हो, क्यों चिंता में जल रहे हो, क्यों क्षुद्र भोगों में पापाचरण करके अपना नाश कर रहे हो।